हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा मैम। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन एक्सरसाइज नंबर 11.1। स्टार्ट करने से पहले जो मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन का इंट्रोडक्शन दिया था, वो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आपको कार पार्किंग चार्जेस दे रखे हैं नियर अ रेलवे स्टेशन। इसमें लिखा है कि 4 आवर्स के चार्ज जो है ₹60 है, 8 आवर्स के पार्किंग चार्ज ₹100 है एंड 12 आवर्स के ₹140 एंड 24 आवर्स के ₹180। तो देखो आप क्वेश्चन में देख रहे हो 4 आवर्स के ₹60 हैं, तो 8 आवर्स के 100, तो 8 आवर्स के भी उसी सेम प्रपोर्शन में बढ़ने चाहिए थे। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दोनों क्वांटिटी इंक्रीज तो करती हैं लेकिन सेम प्रपोर्शन में नहीं करती, तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं होती है। जैसे ये अगर 4 आवर्स के 60 हैं तो ऐसे 8 आवर्स के इसका भी डबल होना चाहिए था, 120 होना चाहिए था, जो कि 100 है। तो इसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 4, जब आपने इसको सॉल्व किया तो 1 आर का पार्किंग चार्ज हमारा निकला ₹15। ऐसे जब हम सेकंड केस लेते हैं, ₹100 पार्किंग चार्ज है 8 आवर्स की, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया 25/2, मतलब 12.5 रुपीज़ आएगा 1 आवर का इस केस में। और ऐसे ही अगर हम आगे सॉल्व करते जाएंगे तो नेक्स्ट केस का आएगा 35/3। हमें इन दो केस से ही समझ में आ गया है कि यहाँ पे 1 आवर का पार्किंग चार्ज तो ₹15 आया है और यहाँ सेकंड केस में 1 आवर का पार्किंग चार्ज 12.5 आया है। तो मतलब ये सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। तो आप इसमें लिखोगे 60/4 नॉट इक्वल टू 100/8 नॉट इक्वल टू 140/12 एंड दिस इज नॉट इन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो आप इसका आंसर लिखोगे नो। तो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. In the following table, find the parts of a base that need to be added. अब रेड पिगमेंट की जब दो इसमें हमने टेबल बनाई, दो हमें गिवन है, एक तो पार्ट्स ऑफ द रेड पिगमेंट, एक पार्ट ऑफ अ बेस। अगर रेड पिगमेंट हमने 1 लिया, 1 मतलब मान लो 1 kg लिया, तो उसमें अपने बेस वाटर मिलाया या आपने वाइट कलर मिलाना है, तो 8 पार्ट उसका बेस था। तो अगर हमने रेड पिगमेंट 4 पार्ट लिया है तो हमें ये निकालने हैं एक्स वाई जेड क्या आएंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है साथ। जब रेड पार्ट का पिगमेंट का पार्ट 1 था तो 4 हो गया, फिर 7 हो गया, 12 हो गया, तो ऐसे ही बेस भी तो इंक्रीज होगा, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो सबसे पहले तो हम इसका डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला लिख लेंगे। x1 by में y1 is equal to x2 by में y2 which is a constant। तो यहाँ पे हमारा x1 y1 x2 y2 ये है। तो आप यहाँ पे इसको कोई भी यहाँ पे वेरिएबल x लेट कर सकते हैं। तो 1/8 is equal to 4/x। तो जब आपने इसको सॉल्व किया फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम ऐसे करते हैं, 1 x से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 8 इधर क्रॉस में जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × x इज इक्वल टू 4 × 8। तो x यहाँ पे आया 32। तो हम 32 इसको यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे कि x की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो आई है 32। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम यहाँ पे जो हमारा गिवन रहता है ना, हम उसी को लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे है 1 और 8, तो 1/8 इज इक्वल टू, ये हमने y लेट कर लिया इसका पार्ट ऑफ द बेस, तो 7/y। अगेन इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y 1 से क्रॉस होगा और 7 से 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y यहाँ पे आपके आया है 56। अब थर्ड केस पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी हमने 1/8 लिया है और यहाँ पे कितना था 12 यहाँ पे हमने इसको लेट कर लिया पार्ट ऑफ द बेस b z, तो 12/z। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो z की वैल्यू आएगी 96 और हम यहाँ पे 96 मेंशन भी कर देंगे।
अब ये लास्ट पार्ट बचा है, अगर रेड पिगमेंट के पार्ट 20 है तो हमें बेस कितना चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पे इसको ए लेट कर लिया और इसको सेम 1/8 इज इक्वल टू 20/a क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, 1 ए से क्रॉस मल्टीप्लाई और 20 से 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ए की वैल्यू आएगी 160, जो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इन अ क्वेश्चन 2 इफ वन पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base। ये क्वेश्चन 3 आपका क्वेश्चन 2 से ही लिंक है, क्वेश्चन 2 से ही इसका जो दिया गया है। तो इसके लिए भी आप सेम ऐसे ही टेबल बनाओगे। टेबल में पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट, दो चीज़ें गिवन है, एक तो रेड पिगमेंट और एक बेस। तो रेड पिगमेंट का जब 1 पार्ट है तो हमें इसमें बेस कितना ऐड किया है 75 ml, और जब 1800 ml बेस जब आप लोगे तो इसमें रेड पिगमेंट कितना लगेगा, तो हम उसको लिख लेंगे लेट x। तो आप ये मेंशन भी करोगे यहाँ पे लिख के कि आपने x वेरिएबल क्या लिया है। तो हमने यहाँ पे x क्या लिया है, लेट पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट बी x। अब वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि जैसे जैसे रेड पिगमेंट का पार्ट बढ़ेगा बेस का भी पार्ट्स इंक्रीज होंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमने इसमें फॉर्मूला ऐड किया। ठीक है, आप वैसे ही करो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, 1/75 इज इक्वल टू x/1800। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आई 24। तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर दो कि x यहाँ पे 24 आया। x यहाँ पे क्या था, पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट। Now come to the question number 4. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? तो इसके लिए भी हम वही टेबल बनाएंगे। पहले टेबल बनाई, इसमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो नंबर ऑफ बॉटल्स गिवन है और एक ये टाइम गिवन है। तो नंबर ऑफ बॉटल्स एंड टाइम हमारा आवर्स में है, तो इन आवर्स हम लिख देंगे। अब जब 840 आपकी बॉटल्स है तो वो 6 आवर में फिल हो रही है, तो 840 नंबर ऑफ बॉटल्स, टाइम टेकन 6, तो 5 आवर्स में आपकी कितनी बॉटल्स फिल होंगी। तो 5 आपने यहाँ पे लिखा, x नंबर ऑफ बॉटल्स आपको बतानी है, हम इसको लेट कर लेंगे x। लेट द नंबर ऑफ बॉटल फिल्ड बाय द मशीन इन 5 आवर्स बी x। अगेन तब इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इसका फॉर्मूला लगाएंगे। 840 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x/5। देन इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 x से मल्टीप्लाई होगा और 5 840 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके ये 6 डिवाइड हो जाएगा, तो x आएगा आपका 700। 700 ये क्या है आपका, नंबर ऑफ बॉटल्स जो आपने x लेट किया था वो आपकी 700 बॉटल्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज। क्वेश्चन नंबर 5 है, a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? इसमें आपके दो पार्ट हैं, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो एक्चुअल लेंथ क्या थी बैक्टीरिया की, मतलब जब वो इनलार्ज नहीं हुआ था, जैसे यहाँ पे 50 टाइम्स इनलार्ज करके बताया गया 5 सेंटीमीटर। तो जब बैक्टीरिया इनलार्ज नहीं हुआ था तब उस टाइम उसकी एक्चुअल लेंथ क्या थी, और दूसरा जब अगर 20,000 टाइम्स इनलार्ज होगा तब उसकी लेंथ क्या होगी। तो इसमें भी आपकी दो चीज़ें गिवन है, दो की आप टेबल बनाओगे। क्या गिवन है, एक तो आपका बैक्टीरिया की लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में, और एक इनलार्ज फोटोग्राफ टाइम्स गिवन है कि कितने टाइम्स आपने उसको
इनलार्ज किया। तो जब हमने 50 टाइम्स इनलार्ज किया है तब लेंथ हुई है 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब फर्स्ट केस जो था, इफ़ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। एक्चुअल लेंथ मतलब जब हमने 50,000 टाइम्स यहाँ पे इनलार्ज किया है तो 5 आए, तो मतलब हमने एक टाइम भी इनलार्ज नहीं किया तब उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी। मतलब यहाँ पे टाइम्स आपका आ जाएगा 1, क्योंकि आपने उसको इनलार्ज नहीं किया है तो 1 ही हो गया। और आपकी एक्चुअल लेंथ, अब इनलार्ज लेंथ कितनी आई है x, वो आपको निकालनी है। तो ये भी देखो डायरेक्ट प्रपोर्शन में ही है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का जब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे तो ये आया 5/50,000 इज इक्वल टू x/1। अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, 1 5 से मल्टीप्लाई और 50,000 x से मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करके 5/50,000, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/10,000। अब इस 10,000 को हम एक्सपोनेंट के टर्म्स में लिखेंगे 1/10⁴। अब ये डिनोमिनेटर में है, जब इसको न्यूमरेटर में ऊपर लेकर आएंगे तो पावर के साइन हो जाते हैं चेंज। तो ये पॉजिटिव पावर है, जब हम इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसका साइन हो जाएगा -4। और ये क्या थी, लेंथ थी आपकी, जो कि सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर भी मेंशन कर देंगे। इसका सेकंड पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट है, इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 times, what would be its enlarged length? अब 20,000 है, इनलार्ज किया है, तो लेंथ कितनी होगी। तो हमने इसको वायलेट कर लिया और यहाँ पे वो जो गिवन है हम उसी को बेस लेके आगे चलते हैं। 5/50,000 इज इक्वल टू y/20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 से 20,000 और y से 50,000 मल्टीप्लाई होके y यहाँ पे आ जाएगा। सब ये 4 0 से 4 0 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, बचेगा खाली 2। तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी जब उसको 20,000 इंक्रीज किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो मतलब एक मॉडल बनाया गया है शिप का, ऐसा कुछ मॉडल बनाया गया है। ये जो होता है मास्ट, मास्ट क्या होता है, ये जो वर्टिकल पोल होता है जिससे यहाँ पे एक क्लॉथ सा अटैच होता है, उस पोल की हाइट बताई गई है। मास्ट की हाइट है 9 सेंटीमीटर और आपको इस जो मॉडल शिप की जो लेंथ है वो बतानी है कितनी होगी। और एक्चुअल शिप की मास्ट की हाइट दे रखी है 12 मीटर और एक्चुअल शिप की लेंथ दे रखी है 28 मीटर। तो आपको यहाँ पे 4 चीज़ें गिवन है, एक तो मॉडल शिप, एक्चुअल शिप, मॉडल शिप की हाइट और लेंथ, ऐसी एक्चुअल शिप की हाइट एंड लेंथ। तो मॉडल शिप की पहले हाइट है ये 9, इसकी लेंथ आपको नहीं पता तो हमने इसको x लिख दिया। एक्चुअल शिप जो इसी को देख के बनाया जाएगा, इसी के प्रोपोर्शनेट में होगा, तो उसकी हाइट ऑफ द मास्ट है 12 मीटर, ये मीटर में है, और उसकी लेंथ भी गिवन है 28 मीटर। तो लेंथ ऑफ द मास्ट ऑफ द मॉडल शिप हमने इसको x लेट किया, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही फॉर्मूला लगाएंगे इसका, 9/12 इज इक्वल टू x/28। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में x क्या आएगा, 9 × 28 डिवाइडेड बाय ये 12 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये आएगा 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, सपोज 2 kilogram of sugar crystal contain 9 × 10⁻⁶ crystals. How many sugar crystals are there in 5 kilogram of sugar? फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट भी है इसका, 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। तो इसमें आपको 2 चीज़ें गिवन है, एक तो शुगर किलोग्राम और नंबर ऑफ क्रिस्टल।
तो इसकी आपने टेबल बनाई, टेबल में नंबर ऑफ क्रिस्टल एंड शुगर इन किलोग्राम। जब आपके पास 2 किलोग्राम शुगर थी तब क्रिस्टल थे 9 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब पूछा 5 किलोग्राम में, यहाँ पे 5 लिखा, कितने क्रिस्टल होंगे, तो हमने इसको लेट कर लिया। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर। और 1.2 किलोग्राम शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे उसको हमने y लेट कर लिया। तो लेट x एंड y क्रिस्टल आर इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर रिस्पेक्टिवली। x 5 किलोग्राम का है और y 1.2 किलोग्राम का है। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जैसे से शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ क्रिस्टल भी इंक्रीज होंगे, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, x1 बाय में y1 इज इक्वल टू x2 बाय में y2 इज इक्वल टू k विच इज़ अ कांस्टेंट। तो ये 9 इंटू 10⁻⁶/2, यहाँ पे x बाय 5। सेम मेथड आप इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा एंड 2 x से मल्टीप्लाई होगा। तो x जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये क्या आएगा 45/2 इंटू 10⁻⁶। अब 45/2 उसका हाफ करा आपने 45 का, तो ये 22.5 इंटू 10⁻⁶। जब हम डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ स्टार्टिंग से 1 डिजिट के बाद लगाते हैं, तो डेसिमल हम इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे 1 प्लेस। तो ये हो गया 2.25 और यहाँ पे 10⁶ की जगह अब हो जाएगी 10�7, क्योंकि हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट, बेस आप यही ले लेंगे 9 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y बाय 1.2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 10⁶। अब ये 2 मैंने यहाँ से इसको हटा ही दिया है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके ये 2 हो जाएगा डिवाइड में। सॉल्व करके ये आया 5.4 इंटू 10⁻⁶। तो ये आपका क्वेश्चन 7 हुआ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? जैसा आप मैप में देखा होगा आपने, एक्चुअल डिस्टेंस तो नहीं उसमें लिख पाते, उसमें हम स्केल यूज़ करते हैं। स्केल में इसमें रिप्रेजेंट किया है रश्मि ने 1 सेंटीमीटर, उसने 18 किलोमीटर के अकॉर्डिंग किया है। तो अगर 72 किलोमीटर है तो वो स्केल में सेंटीमीटर में कितना आएगा। तो इसमें 2 आपको क्वांटिटी गिवन है, तो आप टेबल बनाओगे 2 क्वांटिटीज़ का, डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड इन किलोमीटर एंड डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन मैप इन सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस जब 18 किलोमीटर था, स्केल था 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जब 72 होगा तो यहाँ पे x आपको लेट कर लिया आपने कि x बताना है कि मैप में कितना होगा स्केल। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, स्केल बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो हमने x लेट किया था उसको आप बताओगे, लेट x बी द डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप इन सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लिखा आपने, फिर उसके बाद 18/1 इज इक्वल टू 72/x। फिर अगेन इसको यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x 18 से मल्टीप्लाई और 1 72 से मल्टीप्लाई होगा और x की वैल्यू आएगी 18 4 ज़ा 72, आपका आंसर आ गया 4। अब इसके यूनिट क्या है, ये 4 क्या था, ये आपका है डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन मैप इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका ये 4 आ जाएगा, डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप इज़ 4 सेंटीमीटर। तो यूनिट का ज़रूर ध्यान रखें, यूनिट आप मेंशन करें जो भी होगी आपकी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। A 5 meter 60 centimeter high
vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high. And second part है the height of the pole which cast a shadow 5 meter long. तो इसमें आपको एक तो हाइट ऑफ द पोल गिवन है और लेंथ शेडो की गिवन है। तो दो चीज़ क्वांटिटी आपको गिवन है, तो उसको टेबल बनाएंगे सबसे पहले तो, और इसको लिखेंगे कैसे। देखो यहाँ पे है आपका 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, आप इसको कैसे लिख सकते हो 10.50, और यहाँ लास्ट में 0 है तो वो भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 10.5 ही लिख सकते हो। और यहाँ पे है ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर 5.60 और सिंपली 5.6, क्योंकि बाद में आप कितने भी ज़ीरो लगा लो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप तो 5.6 ही आप लिख सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे दे रखा था 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसको कैसे लिखेंगे 3.2। ये एक पोल है, इस पोल की यहाँ पे ये शेडो बन रही है, ये दे रखा है अगर पोल की हाइट इतनी है तो शेडो इतनी बन रही है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये जो सेकंड वाला पोल है इसकी हाइट गिवन है, इसकी शेडो की लेंथ निकालनी है। तो हम ऐसी टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हाइट गिवन है पोल की और लेंथ गिवन है उसकी शेडो की। तो जब हाइट ऑफ द पोल 5.6 थी तो वो शेडो बन रही है 3.2 यहाँ पे। और जब हाइट ऑफ, तो इसमें भी हम डायरेक्ट प्रपोर्शन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। 5.6 डिवाइडेड बाय 3.2 इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाय x। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5.6 x से मल्टीप्लाई होगा और ये 3.2 10.5 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 6 मीटर। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो ये 6 क्या आपकी लेंथ ऑफ द शेडो है व्हेन हाइट ऑफ द पोल इज 10.5। अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ द शेडो, आपको 5 गिवन है, आपको हाइट ऑफ द पोल निकालनी है y। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रपोर्शन का ही फॉर्मूला लगा हो गया। 5.6 डिवाइडेड बाय 3.2 इज इक्वल टू y बाय 5। इसको भी आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 8.75 मीटर। तो आप y की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 8.75। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। A loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remain the same, how far can it travel in 5 hours? तो इसमें आपको दो क्वांटिटी गिवन है, एक तो डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर और एक टाइम। तो इसमें ऐसी ही टेबल आप बनाओगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर और टाइम इन मिनट्स। तो जब 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो टाइम इसको लग रहा है 25 मिनट्स, और 5 आवर्स जब कर रहा है डिस्टेंस ट्रैवल, जब 5 आवर्स का टाइम है तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल कितना लगेगा। तो देखो इधर 25 मिनट्स है, इधर ये टाइम 5 आवर्स में है, तो इसको आप चेंज करोगे, पहले इसको भी मिनट्स में चेंज करोगे, 5 आवर्स को मिनट्स में चेंज करा, 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 5 आवर्स इज इक्वल टू 300 मिनट्स। यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 300 मिनट्स था, तो इसका आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है जो हमने लेट किया x। लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रक बी x किलोमीटर। अब देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी उसको ज़्यादा करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये भी एक डायरेक्ट प्रपोर्शन का ही क्वेश्चन है, इसमें हम डायरेक्ट प्रपोर्शन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। x1 बाय में y1 इज इक्वल टू x2 बाय में y2। तो 14/25 इज इक्वल टू x बाय 300। इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300 इंटू 14। एक्स को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 168 किलोमीटर। तो 168 आपका आ गया एक्स, जो कि था डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक व्हेन द टाइम इज 300 मिनट, 168।
तो अभी आपके हो गए हैं 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11.2 एक्सरसाइज।